इजराइल ईरान पर कहर बरपा रहा है। भयंकर बमबारी और चीखें सुनाई दे रही हैं। करीबन 70 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हैं। दावा यह भी है कि इजराइल ने उत्तरी ईरान के तबरीज पर करीब 9 अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक से पहले ही हथियार और ड्रोन ईरान के भीतर पहुंचा दिए थे और समय आते ही उनसे हमला किया। बताया जा रहा है कि ईरानी एयरफोर्स चीफ सहित कई सीनियर कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। तबरीज की धरती पर लहू बिखर पड़ा है और आसमान में सिर्फ धुआं, आग और चीखें हैं। तेहरान बौखला चुका है। हमलों के तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। इधर ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान इजरायल में टकराव के बीच हालिया स्थिति को लेकर बातचीत हुई है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में कहा, मुझे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और इलाके में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। बताया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कॉल ईरान के साथ जारी ताजा संघर्ष के सिलसिले में किया। शुक्रवार को इजरायल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं, मिसाइल निर्माण स्थल और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हवाई हमले किए। इजरायल के भयंकर हमलों पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस तरह के आक्रामक और उकसावे वाले कृत्य के बाद कोई भी बातचीत का आधार नहीं बचता। जानकारी के लिए बता दें कि इस हमले में ईरान के 3 बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि भी हुई है। इनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख, रणनीतिक योजना प्रमुख और ईरानी एयर डिफेंस यूनिट के प्रमुख शामिल हैं। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इन तीनों पदों के लिए नए अधिकारियों को नियुक्त किया है। हालांकि नामों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो सभी नियुक्त अधिकारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से ही जुड़े हैं और पहले भी पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये नहीं होगा कि युद्ध होगा या नहीं, अब सवाल ये है कि ये कहां तक जाएगा, कितने देश इसमें झुलसेंगे और इंसानियत इसकी कितनी बड़ी कीमत जो है चुकाएगी। क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान के एयरफोर्स चीफ को भी इजराइल ने अपने जबरदस्त हमलों में उड़ा दिया है। साथ ही बड़ी खबर ये कि करीबन बड़े जो सैन्य शीर्ष अधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों को इजराइल ने अपने भयंकर हमलों में उड़ा दिया है। इधर ट्रंप साफ तौर पर धमकी दे चुके हैं कि ईरान डील करे वरना सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।